हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपके 8 बज चुके हैं और 8 बजे आप सभी को पता है कि हम लेकर आते हैं आपके लिए 50 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर सेट, जो कि आपके एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रातःकाल प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस का कारण क्या है, बताइएगा। प्रातःकाल के समय में ओस जमती है ना, वो बिल्कुल वही, उसका कारण क्या है बताइएगा। साफ़ आसमान और तेज़ हवाएं, बादल और तेज़ हवाएं, या फिर साफ़ आसमान और शांत मौसम, या फिर बादल और शांत हवाएं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी को यहाँ पर कमेंट करना है और आंसर देना है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साफ आसमान और शांत मौसम। बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि किसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है, बताइएगा दोस्तों। सूर्य उस समय सर्वाधिक गर्म होता है, अपवर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के प्रभाव के कारण, या फिर प्रकाश के फैलने के कारण। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रकाश के फैलने के कारण, या फिर आप बोल सकते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। क्या दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सूर्य ग्रहण कब होता है, बताइएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि टाइम है जो कि बिल्कुल कम लगना चाहिए क्लास में, और हमारे 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आपको निपटाने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तभी है जो कि आपका सूर्य ग्रहण होता है, आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण हो जाता है। सर्वदाता सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी को यहाँ पर जो कि सभी से यहाँ पर जो कि सभी को यहाँ पर जो कि दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी ब्लड की ज़रूरत है तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है वो उन्हें चढ़ाया जा सकता है, बताइएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सर्वदाता होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो ब्लड ग्रुप है मेरे प्यारे दोस्तों जो कि सभी को चढ़ाया जा सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं। वाट को प्रकट कर सकते हैं किससे, बताइएगा दोस्तों। वाट को किससे प्रकट किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। देखिए, साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं पहले, उसके बाद में जीके के भी आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हर रोज़ हम लाते हैं 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। वाट को बात करें दोस्तों, प्रकट करने के लिए यहाँ पर हम कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जूल प्रति ISI जो IS मात्रक हैं आपके, ठीक है ना, बिल्कुल वही है। जूल प्रति सेकंड में आपको यहाँ पर जो कि इसको प्रदर्शित आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी कौन है, बताइएगा। सबसे कम ऊष्मारोधी कौन है, बताइएगा दोस्तों। एल्यूमिनियम, हवा, कांच, पत्थर। करेक्ट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल्यूमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, बताइएगा दोस्तों। मिट्टी की नमी में वृद्धि होती है, या फिर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में कमी होती है, या फिर मिट्टी की नमी का ह्रास होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, बताइएगा दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सुबह वाली क्लास थी, वैसा यहाँ पर नज़ारा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बिल्कुल अच्छा सा, प्यारा सा और आसान सा क्वेश्चन, आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा और इजी सा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण जो भ्रमण का तथा परिभ्रमण काल लगभग बराबर है? किसका दोस्तों बताइएगा, बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह के परिभ्रमण और परिक्रमण काल दोनों बराबर हैं लगभग, बताइए दोस्तों। शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर शनि? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है शुक्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। शुक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक महिलाएं हैं कहाँ पर दोस्तों? प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक महिलाएं हैं किस जिले में है, बताइएगा दोस्तों। जैसलमेर, बांसवाड़ा, झुंझुनू या फिर डूंगरपुर? करेक्ट आंसर बता दीजिए। देखिए जो भी मॉडल पेपर आपको करवाए जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जाम पैटर्न के अनुसार ये 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जाते हैं, ठीक है ना। यदि आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पिछले क्लास से भी आपने देखी है, काफ़ी मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कल है जो कि आपके लिए सभी जो सब्जेक्ट हैं इसके 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्टों के जो कि एक साथ में मिक्स क्लास होने वाली है और वो आप सभी को पता है दोस्तों, ठीक है ना। हर संडे को होती है और कल भी होगी, ठीक है ना। कल संडे है तो बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है, तैयार रहिएगा आप सभी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जल्दी से बताइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त CAT स्कैन का अर्थ है, बताइएगा दोस्तों। CAT स्कैन का अर्थ क्या है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया होता है किससे होता है, बताइएगा दोस्तों। मलेरिया किससे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मलेरिया किससे होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल मादा एनाफिनीज द्वारा होता है, आप सभी जानते हैं मादा एनाफिनीज जो मच्छर होता है उसके कारण होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर मेमोरी नापी जाती है GB में, इसका अर्थ क्या होता है? GB को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर A जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। गीगाबाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। GB को क्या कहते हैं? आपके मोबाइल में होगी मेमोरी तो वो कितने GB की है? 8 की होगी, 4 की होगी, 2 की होगी, 5 की होगी, जितनी भी है तो वो GB का मतलब होता है गीगाबाइट, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही युग्म कौन सा है वो आपको चयन करना है, यहाँ पर सही युग्म का चयन कीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया है ज्वालामुखी चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मकराना में मिलने वाले जो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है वो उसकी किस्म क्या है, आपको बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है, इसका आंसर तो आपका सही आना चाहिए। कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसिलियम या फिर मार्बोनाइट? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैल्साइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइएगा दोस्तों। A. O. ह्यूम, एनी बेसेंट, S. बनर्जी या फिर मोतीलाल नेहरू? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है A. O. ह्यूम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है, बताइएगा दोस्तों। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है, बताइएगा। 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 50 वर्ष? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
न्यूनतम आयु पूछी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 30 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बोलना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। देखिए आज तो गुरु पूर्णिमा के दिन है, जो कि भगवान ने जो हमारे इंद्र राजा है उन्होंने भी यहाँ पर जो कि हमारे तो बिल्कुल अच्छी सी यहाँ पर कृपा कर दी है, बिल्कुल ज़ोरदार फर्स्ट बारिश आई है हमारे आपकी बार के मानसून की, ठीक है ना, पहली बार। तो हमें तो बिल्कुल अच्छा सा यहाँ पर सुनहरा मौसम हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी क्या कीजिए, एक मौसम बनाइए यहाँ पर क्लास में, ताकि क्या है एक मज़ा आए दोस्तों, है ना। बिल्कुल चलिए, इंदिरा गांधी नहर को यहाँ पर 30 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य की जो न्यूनतम आयु है आपकी 30 वर्ष है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस नदी में जल मिलता है बताइएगा दोस्तों, किस नदी में है जो कि जल मिलता है बताइएगा दोस्तों। गंगा, यमुना, सतलज या फिर सिंधु, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। सतलज नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है। सिक्किम की सीमा को कौन स्पर्श करता है, कौन सा राज्य बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भारत में होता है, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ही शानदार। 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित का हस्ताक्षर होता है। जो 1 रुपये का नोट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है बताइएगा। वित्त मंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक या के गवर्नर, या फिर केंद्रीय वित्त सचिव, या फिर राष्ट्रपति, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय वित्त सचिव का साइन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ श्रीगंगानगर जिले में आती है, इसका कितनी जो है वार्षिक संख्या होती है बताइएगा दोस्तों। कितनी आंधियाँ आती है बताइए दोस्तों। 40 दिन, 32 दिन, 27 दिन, या फिर 24 दिन, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल 27 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भांगड़ा नागल बांध है जो कि निम्न में से किस नदी पर स्थित है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया। सतलज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी सतलज नाम दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो बताइए दोस्तों जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है क्या दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किस सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध है जो कि लगातार कार्य किया है बताइएगा दोस्तों। स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सिस्टर निवेदिता, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, सभी को आंसर देना है। और चलिए, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वह आकाशीय पिंड या
दोस्तों आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, तो दोस्तों आंसर बताइएगा जल्दी से। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी 2 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर चंद्रमा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पौधे उत्सर्जित करते हैं, बताइएगा दोस्तों। पौधे उत्सर्जित करते हैं, क्या उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जन की बात की, उत्सर्जित क्या करते हैं, ठीक है ना। रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसीलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वहाँ पर आपका दम भी घुट सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, बताइए दोस्तों। पीवीसी, रबड़, कांच या फिर ग्रेफाइट? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, धारा प्रवाह की बात करें तो ग्रेफाइट में होगी, बाकी यहाँ पर जो कि निष्क्रिय हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है किस में होता है, बताइए दोस्तों। ट्रांसफार्मर का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, है ना। ट्रांसफार्मर का नाम तो सुना ही होगा। फ्यूज के रूप में, धारा को फिल्टर करने के रूप में, वोल्टेज परिवर्तित करने रूप में, या फिर धारा को नियंत्रित करने के रूप में, बताइएगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वोल्टेज परिवर्तित करने के रूप में यहाँ पर जो कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, बताइएगा दोस्तों। यही नहीं आएगा तो दोस्तों कोई सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इतना ईजी क्वेश्चन। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा है कि क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। कपास प्राप्त होता है, कपास का पौधा आपने देखा है दोस्तों, लगभग ग्रामीण एरिया से हो दोस्तों आप सभी, मुझे पता है, और आपको कपास का पौधा तो आपने देखा ही होगा। वो तो कपास कहाँ से प्राप्त होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बीज से प्राप्त होता है। देखिए वो बीज रहता है, उसके अंदर ही क्या होता है, कैसे इस प्रकार से रहता है, उसके अंदर बीज रहता है, उसके अंदर कपास जैसी रुई जैसी आपको मिलेगा, वही कपास होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, पसीना निकलने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका। शरीर से व्यर्थ की चीज़ें को बाहर निकालना, शरीर से ताप जो कि नियमन है करना, या फिर शरीर में जो जल का नियमन है वो करना, या फिर स्नेहन। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ताप का यहाँ पर नियमन है जो कि करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। धनास नहीं, यहाँ पर बनास है। बनास, माही, वेगाई या फिर गोदावरी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, चलिए शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 माही, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अरब सागर में गिरती है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2020 क्रिकेट का पहला विश्व कप किस देश में की टीम ने है जो कि जीता था, बताइए दोस्तों। 2020 जो विश्व कप है वो किस देश ने जीता था, बताइए दोस्तों सबसे पहले। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 भारत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों ना, बिल्कुल एक्टिव हो जाइए और जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। दांत एवं अस्थियाँ में विद्यमान प्रमुख जो कि रासायनिक तत्व कौन कौन से होते हैं, बताइएगा दोस्तों। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर लोहा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने कैल्शियम दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, इसरो में एस शब्द का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा दोस्तों। जो एस है इसके अंदर, ये ISRO, तो एस है इसका मतलब क्या है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल स्पेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, स्पेस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में की स्मृति में ताजमहल का निर्माण है जो कि किया गया था, बताइए दोस्तों। नूरजहाँ, शाहजहाँ या फिर मुमताज़ या फिर मुमताज़ महल या फिर जीनत महल, करेक्ट आंसर बताइएगा। किसकी स्मृति में ये ताजमहल का निर्माण किया गया था, बताइएगा दोस्तों। 137 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल मुमताज़ महल के कारण है जो कि उसी की स्मृति के कारण है जो कि ये ताजमहल का निर्माण है जो कि करवाया गया था। डांडिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। डांडिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, बिल्कुल छाप दीजिए ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़। ये क्वेश्चन करवाया हुआ आपको मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है ना। उसी तरफ है जो कि आपका गुजरात, ठीक है ना वही, बिल्कुल मारवाड़ क्षेत्र में आपका किया जाता है। रोजर फेडर निम्नलिखित खेल का विख्यात खिलाड़ी है, बताइएगा दोस्तों। रोजर फेडरर किस खेल का जो कि खिलाड़ी है, बताइएगा दोस्तों। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर टेनिस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 टेनिस जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारगिल नाम से एक शुभ प्रसिद्ध, बताइएगा दोस्तों। कारगिल नाम है एक, क्या है दोस्तों, कारगिल क्या है बता दीजिए जल्दी से। कारगिल का युद्ध आपको ध्यान है ना, 1999 हुआ था। चलिए बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कारगिल क्या है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पर दे दीजिए। बिल्कुल पहाड़ी का नाम है कारगिल, क्या दोस्तों, एक पहाड़ी है उसको कहते हैं कारगिल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेश में जो कि प्रदर्शित किसने किया था, बताइए दोस्तों। जानकी लाल, देवीलाल परवार या फिर पुरुषोत्तम जी या फिर उदय शंकर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो जानकी लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या दोस्तों, जानकी लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण है जो कि किसने करवाया था, बताइएगा दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण है जो कि किसने करवाया, बताइएगा जल्दी से, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल राणा कुंभा जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। काउंट करते जाइएगा, काउंट तो कर रहे हो ना, बिल्कुल रोज़ रोज़ आपको कहना पड़ता है, काउंट करते रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने गलत, आपको आपका लेवल पता चलेगा, ठीक है ना। ऐसे कीजिएगा जैसे कि आप एक पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में पेपर दे रहे हैं, इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन करने हैं और इसी प्रकार से आपको आंसर वहाँ पर देना है, ठीक है ना। चलिए, वह हिंदी शब्द जिसमें यहाँ पर ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा है जो कि वर्ष के हिंदी शब्द के रूप में अपनाया गया, बताइए दोस्तों। ई वे बिल, आधार, जीएसटी या फिर नोटबंदी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधार बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सुखोई एक प्रसिद्ध है, क्या है दोस्तों, सुखोई क्या है, सुखोई क्या है दोस्तों, नाभिकीय यंत्र है, लड़ाकू विमान है या फिर जलयान है या फिर पनडुब्बी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सुखोई क्या है दोस्तों, बिल्कुल लड़ाकू विमान है, क्या दोस्तों, एक प्रकार का लड़ाकू विमान है सुखोई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टी क्या है, टी क्या है दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया नया चांद है, अमेरिका का यहाँ पर टोही विमान है या फिर जापान में निर्मित रोबोट है या फिर विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर जो प्रति सेकंड 10⁻12 सैद्धांतिक क्रियाएं करने में सक्षम है, बताइएगा दोस्तों क्या है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व टी क्या है दोस्तों, बिल्कुल विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर जो कि प्रति सेकंड 10⁻12 सैद्धांतिक क्रियाएं हैं जो कि करने में सक्षम है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा रेगिस्तानी जिला है जो कि सर्वाधिक संपन्न है, बताइए दोस्तों। बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर या फिर नागौर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 श्रीगंगानगर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, तो भाकर कहते हैं, आप सभी को पता है भाकर कहा जाता है, क्या दोस्तों, भाकर कहा जाता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। उदयपुर, नागौर, जोधपुर, सिरोही, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस रियासत में की कन्या वध के अब यहाँ पर कि अवैध ठहराया था, बताइएगा दोस्तों। उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा या फिर जोधपुर, करेक्ट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल कोटा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने वीरता पूरक रचनाएं कहलाती है, बताइए दोस्तों। देवावेत, वात या फिर रासो या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 रासो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं दोस्तों। यहाँ पर हमने किए हैं 50 क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 50 क्वेश्चन के 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, अपनी ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और रेगुलर रूप से क्लास लेने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा क्लास को। क्या दोस्तों? शेयर करना है और लाइक वाला बटन भी आपको दबाना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।